पतंजलि एक प्राइवेट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है फाउंडेड बाय टू पीपल्स, आचार्य बालकृष्णा एंड बाबा रामदेव। आज के टाइम पे इस कंपनी पे मेनली दो केसेस चल रहे हैं। एक तो मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ऑन मेडिसिन का, जो वायोलेट करता है ड्रग्स एक्ट 1954 को। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का, जो कवर्ड है अंडर आर्टिकल 129 एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ मेडिसिन का जो केस है वो फाइल किया गया था बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन 2022, जहां पे रामदेव बाबा लेड पतंजलि ब्रांड पे ये चार्जेस लगाए गए थे दैट दे आर एंगेज इन अ डर्टी ड्राइव अगेंस्ट एडवांस मेडिसिन, एलोपैथी डॉक्टर्स एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन। जहां पे अगर हम ये स्पेसिफिकली मेंशन करें तो दे आर एज फॉलोज। ऑन जून 2020 कंपनी को फाउंडर रामदेव बाबा ने डिक्लेयर किया कि उनके पास क्योर है फॉर कोरोना वायरस डिजीज एंड लॉन्च्ड कोरोनिल टैबलेट इन सपोर्ट ऑफ इट। ऑन टोटली फॉल्स क्लेम कि उनके पास सर्टिफिकेशन है फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री एज अ टैबलेट कोरोनिल फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट दैट इज लेड डाउन बाय WHO फॉर बीइंग अ ड्रग दैट कैन बी यूज्ड टू काउंटर कोविड-19, जिसपे लास्ट में WHO को भी इनडायरेक्टली बयान देना पड़ा कि उन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को या रिव्यू या सर्टिफाई नहीं किया है फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। थोड़ा और पीछे जाए तो 2015 में पतंजलि ने लॉन्च किया था अपना वेज आटा नूडल, जहां पे उन्होंने क्लेम किया था कि उनके पास लाइसेंस है फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज फसाई, जहां पे बाद में फसाई के चेयरपर्सन आशीष बहुगुणा ने रिजेक्ट किया इस क्लेम को बाय सेइंग how can license be given for a product that has not been approved? I do not know how the license was procured. ये सीरियसली फूड सेफ्टी नॉर्म्स को वायोलेट करता है। ऐसा ही एक और इंसिडेंट है जहां पे पतंजलि का जो एक डेंटल प्रोडक्ट है दिव्य दंत मंजन, जिसपे एक ग्रीन लेबल लगा हुआ है जो इंडिकेट करता है कि वो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, पर उसके इंग्रेडिएंट में समुद्र फेन पाया गया जो डिराइव होता है कैटल फिश के बोन से। ये न्यूज जब रिवील हुई तो बहुत से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए ड्यू टू देयर डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज। एक टाइम था जब रामदेव बाबा ने क्लेम किया कि योगा से कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, HIV एड्स जैसी बीमारियां भी क्योर हो सकती है। उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे आयुर्वेदिक और हर्बल जूसेस को रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कंज्यूम एज मच एज यू कैन डाइजेस्ट, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस जूसेस, जिसके वजह से एक गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ लौकी का जूस। मेडिकल काउंसिल्स ने इसे एक इररिस्पॉन्सिबल क्लेम कहा। उन्होंने कहा इफ ही सेज a cure for cancer and AIDS is available, he might be misleading patients who may refuse treatment on the basis of his statement and suffer. अच्छा, back to a recent case, सुप्रीम कोर्ट ने IMA के बैक विद प्रूफ एलिगेशंस को सपोर्ट करते हुए 21 नवंबर 2023 को एक टेम्पररी बैन लगा दिया अगेंस्ट ऑल द फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय पतंजलि ब्रांड, एंड आल्सो द कोर्ट threatened them to impose a fine of rupees 1 crore for every such false and misleading claims. However, company बाज नहीं आई. They again started to propagate such misleading claims and ideas. Supreme Court ने finally एक contempt of court show cause that is कारण बताओ notice भेजा for allegedly violating court's order. After first round of apology which was submitted on March 21, their second round of unconditional apology was also rejected by the Supreme Court day before yesterday by saying, tendering apology is not enough. You should suffer the consequence for violating court's order. We do not want to be generous in the case. कोर्ट ने आयुष मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन किया कि उनके द्वारा क्या स्टेप्स, क्या एक्शंस लिए गए, क्योंकि ये प्ली फाइल किए हुए भी 2 साल हो गए। क्योंकि पतंजलि का हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार में है, कोर्ट ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी पे भी सवाल उठाए। स्टेट अथॉरिटीज को उन्होंने सलाम किया फॉर बीइंग इन हैंड्स इन ग्लोव विद द कंपनीज को-फाउंडर। कोर्ट सेड दैट दे आर प्लेइंग विद द पीपल्स लाइफ। कुछ टॉप रिमार्क्स जो जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस अहसनुद्दीन अमनुल्लाह बेंच के द्वारा दिए गए वो है, हाईवर कोर्ट का जो नजरिया है वो काफी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी अगेंस्ट पतंजलि ब्रांड एंड अगेंस्ट ऑल दोस पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज यहाँ पे लोगों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लोगों का जो एक ट्रस्ट है वो ब्रीच किया जा रहा है बाय दिस कंपनीज हु आर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली, बिलीविंग इन इट्स ऑथेंटिसिटी एंड ऑल्सो जो हाई फाई क्लेम्स किए गए हैं बाय इट्स फाउंडर्स।
ये एक मैसेज सर्व करेगा टू ऑल द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हालांकि प्रोसीडिंग्स अभी कंटिन्यूड है। 16 अप्रैल को अनदर हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में।